वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत करेंगे, जहां हुकूमत और अपोजिशन के बयानिया आमने सामने हैं। सियासी दर्जा हरारत मुसलसल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कराची में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद हुकूमती वज़रा का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI ने जलसे के नाम पर शहर को ट्रैफिक जैम करके आवाम को मुश्किलात में डाला, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। इसके अलावा PTI की पार्लिमानी पार्टी की जानिब से बानी PTI और दीगर सियासी असीरान के हक़ में मंजूर की गई करारदाद को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा और आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ जी, इसके अलावा भी और बहुत सी बातें वो भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं, अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फैसल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जो चीज़ें हसनैन ने जिक्र की अपने इंट्रो में, वो तो अपनी जगह मौजूद है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ हम स्टार्ट यहाँ से करें। एक बहुत बड़ा मसला था जो अपोजिशन लीडर के हवाले से, अब चाहे वो तो हल होता हुआ नजर आ रहा है। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से उनका नाम आ गया है, लेकिन अब बात ये हो रही है कि उनके आने के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। आपको लगता है कोई सियासी दर्जा हरारत कम होगा? देखिए, अपोजिशन लीडर के बगैर तो अवाम मुकम्मल नहीं होता। सो पार्लियामेंट के हाउस को मुकम्मल करने के लिए अपोजिशन लीडर का तकर्र तो हो जाना चाहिए था। और महमूद खान अचकज़ई को क्योंकि अपोजिशन की मेजॉरिटी की तायद हासिल है, जी सो उनको जो है वो अपोजिशन लीडर उन्होंने सबने उनको फिर तो बना देना चाहिए। और इसमें जितनी देर हुकूमत ने की है उससे नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब देखें, महमूद खान अचकज़ई एक सीजन्ड आदमी है, सीनियर आदमी है, और उम्मीद है कि उनके आने से माहौल बेहतर होगा और जो मामलात जो स्टैंड स्टिल पे हैं तो शनीद की तरफ जाएंगे और ऐवान के अंदर भी जरा अपोजिशन की से जो है या आवाज़ जो है वो ज़्यादा होगी। वो देखना है कि अब हुकूमत जो है आज अगर नोटिफिकेशन आज हो जाता है जी, तो मेरे ख्याल में उसमें ये थोड़ा पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगर आप अपोजिशन को रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो फिर उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो आता ही है। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, ये जैसा भी निज़ाम है, अब इसको 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे जिन्होंने एहतजाज किया, अब सोहेल अफरीदी साहब हैं, ही इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ KPK, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वो कभी पंजाब जाते हैं, कभी KPK जाते हैं। ये तनकीद आ रही है कि वो सूबे पे कब उस तरह से ध्यान देंगे, सूबे के काम कब करेंगे। सो आपको इनके दौरों से क्या कुछ अच्छी उम्मीद है और सूबे के हवाले से अब कुछ करना चाहिए सोहेल अफरीदी साहब को, क्या मशवरा देंगे आप? तनकीद तो खैर वो वैसे ही होती रहती है। इशू ये है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने अपनी पार्टी भी तो मुतारिक करनी है। इस वक्त वो नंबर 2 है PTI में अपने ओहदे के लिहाज से, यानी वो जो उनकी हैसियत है, पोलिटिकल जो उनकी हैसियत है या उनकी एक प्रेजेंस है, वो सारी जो है वो तो ठीक है ना। एज CM KP के जो तमाम लोग हैं, PTI जो है वो उनकी तरफ देखती है और उन्होंने मुतारिक किया है, कोई शक की बात नहीं। लाहौर में भी, कराची में भी जाने से उनके दौरों से PTI के अंदर इम्पैक्ट आया है। अब जो सूबाई अगर वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही या वहां से कोई शिकायत नहीं आ रही तो बाकी तो हिले बाने हैं। असल में KP में गवर्नेंस के मसले से ज्यादा इम्पोर्टेंट दहशत गर्दी का मसला है, जिसमें वफाकी हुकूमत जो है और लाइन है और बाकी तमाम पार्टी, इवन वफाकी हुकूमतों की में मौजूद पार्टियों की जो प्रोविंशियल सेक्टर हैं उनकी और लाइन है। तो इस चीज को उनको एड्रेस करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, क्योंकि जो टेररिज्म का मसला है ना कि या मुल्क में दीगर जो दरपेश मसाइल है, अब ये एक जाती शख्सियात से या पार्टियों से उठ के अब ये कलेक्टिव हो गए। ठीक है ना, मुल्क में मैशत नहीं चल रही, गवर्नेंस नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लोगों किसान परेशान है, कारखानेदार परेशान है, जिम्मेदार परेशान है, दुकानदार परेशान है, तनख्वाहदार तबका जो है खासकर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो सारी चीज को एड्रेस करने के लिए तो पॉलिटिकल टेम्परेचर तो स्टेबल करना पड़ेगा और जाहिर है वो हुकूमत ही कर सकती है। अभी तक हुकूमत ने कोई संजीदगी का मुजाहरा किया नहीं है, ना उन्होंने कोई सियासी जो ख़वातीन कैदी हैं उन पे कोई नरमी दिखाने की कोशिश की है या बंदिया किया है, ना ही PTI के जो दूसरे लोग हैं। अब इमरान खान साहब से मुलाकातें भी बंद है उनकी फैमिली की, तो इन बातों से तलखी फिर बढ़ती है ना जी, काम तो नहीं होता।
لیکن चौधरी साहब मुझे ये चीज़ बताएं ना, अब पीटीआई ये कह रही है कि हम मज़ाहमत के ज़रिए मफाहमत का रास्ता निकालेंगे, इस तरह से रास्ता निकलेगा, लेकिन हमने माजी में भी देखा जब जब मज़ाहमत की बात हुई तो फिर निज़ाम हमारा मजबूत होता चला गया। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, फिर आप जुडिशरी सिस्टम देख लें वो भी मजबूत हुआ। तो अब इस दफ़ा क्या डिफरेंट है? ये चीज़ जो है कन्फ्यूजन का शिकार है, इस चीज़ में कुछ समझ नहीं आती। देखिए, जो पीटीआई का जो स्ट्रेटजी है, मैं उससे बुनियादी तौर पे तो एग्री नहीं करता, क्योंकि आपसे मज़ाहमत देखिए ना, या तो फिर आप इस तरह के हजारों बंदे अगर अडाला के पार भी जमा हो जाए, 10-12 हजार, ज्यादा भी नहीं मैं कह रहा, तो भी आपका काम बन जाता है। आप एक गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, गवर्नमेंट पे ऊपर इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है, ना एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ना हुकूमत के ऊपर। उससे आपको सियासत करनी पड़ेगी। जैसे अभी सुहेल खान का जो कराची का विजिट था, उसके बाद 3 दिन देखे उन्होंने उनको वेलकम किया, वो प्रोटोकॉल दिया, वो उनके आने जाने की जो था। अगर आखिरी दिन कोई बदमज़गी हुई है तो हमें समझना चाहिए ना कि मुल्क में आइडियल सिचुएशन नहीं है सियासत। तो जो उन्होंने किया, अपने गिवन जो स्पेस है उसमें उन्होंने किया, आपकी स्पेस जितनी अवेलेबल है उसमें आप पॉलिटिक्स करें और अपनी अपनी स्पेस को बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। यही एक तरीक़ेकार है। मज़ाहमत जो है, मैं नहीं देखता कि शायद मैं, मतलब आई विश कि मैं गलत हूँ और ये निकले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो आप जो वाइब्स आती है ना जी, एक फरवर होता है, 8 फरवरी का फरवर नहीं है। 8 फरवरी को जो है वो इतवार है, अपोजिशन कहेगी हम कामयाब हो गए हैं, हुकूमत कहेगी आप नाकाम हो गए हैं, वो बहस चलती रहेगी। लेकिन इसका फायदा नुकसान इमरान खान साहब को फायदा नहीं होना, नुकसान हुआ भी है, हो भी रहा है, शायद इससे मजीद भी होगा। बिल्कुल ऐसी। और आप ये देखिए ना कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को आप देख लीजिए, तो एक हमेशा गुड कॉप बनने की कोशिश किया, शहबाज शरीफ साहब के जरिए उन्होंने दरवाजे हमेशा से खोले, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो एक हार्ड स्टांस लिए हुए हैं और उसमें से रास्ता निकलते हुए तो जो साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से नजर नहीं आ रहा ना जी कि हॉकिश एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने हॉस्टेज कर लिया है, और वो जो है वो जो भी आप कह लें, कुछ हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वो जो है वो फैसले अगर आप उनकी तरफ देख के लेना शुरू करेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। तो अब तहरीके तवज़्ज़ो पाकिस्तान में सीजन लोग हैं, होपफुली जो है वो बेहतर फैसले वो लेंगे। लेकिन सियासत में तो गुफ्तगू तो करनी पड़ती है ना जी, गुफ्तगू के बगैर तो और कोई हथियार होता कोई नहीं है। ना तो हम हथियार उठा सकते हैं, ना हम मिलिटेंट हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, बाकी सियासी पार्टियां भी पाकिस्तानी हैं। तो अब पॉलिटिकल स्पेस तो अवेलेबल होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ के बात होगी तो होगी। इमरान खान साहब को जो इनकलाब की नवीद सुना रहे थे लोग, हमने तो बहुत पहले उनको हमेशा ये कहा कि सर देखिए, लोग आपको वोट दे देंगे, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत बड़े मकबूल हैं, लेकिन मकबूलियत को सियासी कामयाबी में बदलने का फॉर्मूला ना पार्टी के पास है तो ना शायद उनके पास भी है। तो ये चीज जो है ना जी, ये एक पॉलिटिकल हकायक है जिनके ऊपर चलना होगा। दूसरी तरफ से हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रेटजी, मैं आपको प्रोग्राम में हमेशा कहता रहा हूँ, उनके पास भी डंडा के अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना डिलीवरी है किसी भी फ्रंट के ऊपर। लेकिन ना अगर तो हुकूमत डिलीवर कर रही हो, फिर तो एक एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, चले डी फैक्टो एक्सेप्टेंस हो जाती है, डिजोरे नहीं होती, यानी कानूनी नहीं होती, तो लोग जो है वो शाज़ नाज़र कहते हैं अच्छा चलो यार काम तो कर रहे हैं। अब ये काम करने लोगों को रोटी मिल नहीं रही है, भूखमरी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत हो गई है, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। सर आप सही कह रहे हैं, जितने मर्जी नारेबाजी की जाए या पोस्टर्स लगा दिए जाएं, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे मुल्क की हालात में, जो भी जिस तरफ भी जिस जानिब भी गामजन है उस रिलेटेड। यहाँ पर लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, बल्कि न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।